चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम जो पिछले वीडियो में मैंने 1.3 का क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी जो था उसको मैंने पूरा सॉल्व करवाया था कॉन्सेप्ट के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जो बात करने वाले हैं ना 1.4 बच गया था, इसको हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है जो सिर्फ समझना है, कहानी खत्म है। इसमें क्वेश्चन में क्या गया वो देखो। कहते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है ना, इन चीज़ों को बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 नंबर में ये दिया हुआ, ये दिया, लेकिन हम इसमें समझने वाली बात क्या है कि शांत और अशांत क्या है। और यहाँ पे बोलते हैं बिना लंबी भाग दिए। पहले शांत और अशांत समझोगे तभी कुछ बल पाओगे किस प्रकार के बनाएंगे नहीं बनाएंगे। शांत और अशांत मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलो 4 डिवीजन है, इसमें 17 है या 16 कुछ भी ले लो, और है क्या है 3/10। ठीक है ना, इसको भाग दो तो क्या होगा, 4 बार में 16 हो जाएगा, कट जाएगा। इसको देंगे 3 बार में कितना 9 आएगा, 1 बचेगा। फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा, 3 बार में 9 आएगा। फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, 0 देंगे 3 बार में 9 आएगा। मतलब इस तरह हमेशा जाते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और ऐसा भाग जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा उसको हम बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। ठीक है ना, अशांत। और ये होता है शांत। क्या होता है ये? शांत। लेकिन बस फर्क ये है कि ये तो भाग देकर मैंने बताया, लेकिन आपको बिना भाग दिए बताना है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से, मतलब भाग नहीं देना है और आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलो कोशिश करते हैं और बताते हैं। इसका रूल क्या है मैं बता देता हूँ। तो साफ कर दो इधर और मैं बताता हूँ। ये रूल था ना, ये भाग देकर था, मैं नीचे बताता हूँ। मान के चलो 4/20 है। अब इसको बिना भाग देकर कैसे बताएंगे समझो। इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। इसको बोलते हैं हर, बोलते हैं ना। यहाँ पर ध्यान देना, हर को, किसको? हर को क्या करना है? हर को क्या करना है? बताओ। देखो, हर को करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड करना है। इसको गुना के रूप में तोड़ना है। ठीक है ना, गुणनखंड के तोड़ना है। और इसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 और 5 में लिखा देता हूँ। ये लिखा नहीं देता हूँ, मैं करके बता देता हूँ। अगर जैसे 20 है तो इसको तोड़ो तो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो इसको 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5, 1 तो नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 और गुना 5, क्योंकि ये था। तो यहाँ पर क्या सिर्फ 2 आया और 5 आया। तो अगर इस प्रकार से आ जाए, 2 5 आ जाए नीचे तोड़ करके, या तो सिर्फ 2 आए, सिर्फ 2 गुना में आ जाए, या तो 5 गुना में आ जाए, या तो 2 गुना 5 आ जाए। इस तरह से आ जाए, पावर में कुछ भी रहे उससे मैटर नहीं करता, या तो सिर्फ खाली आए। अगर इस तरह आ जाए तो समझ लो सब शांत होगा। क्या होगा? इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ये होते हुए भी अगर कुछ भी आ जाएगा ना वो अशांत होगा। मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान के लो नीचे आ जाएगा 2 × 5 × 7 आ जाएगा। तो ये दोनों आ भी गया और ये आ गया ना, इसका मतलब अशांत होगा। ये अशांत मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि 2 और 5, सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो 2 और 5 दोनों, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? अशांत हो जाएगा। मैं लिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। हर को बोल देते हैं। हर को गुणनखंड करने पर अब पहला पॉइंट सिर्फ 2 आए, दूसरा पॉइंट सिर्फ 5 आए, तीसरा पॉइंट 2 और 5 आए। अब चौथा पॉइंट लिख लो। इन सभी के अलावा कुछ भी आए वो अशांत होगा। ये ध्यान दे दो,
होगा। ये मैं नॉर्मल ये कहीं लिखा नहीं रहता, बस याद करने के लिए मैं बता दूं, आप लोग वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इधर हट गया है, चलो अब आगे बात करते हैं। ये देखना है, गुना करके तोड़ेंगे, अगर 2 आ जाए तो ठीक है गुना निजने में, या तो 5 आ जाए तो ठीक है, 2 और 5 आ जाए दोनों ठीक है। इसके अलावा आते हुए भी अगर कुछ आ जाए तो गलत है। मान के चलो कभी आ जाएगा 2 × 7 या 2 × 3 पर पावर, तो ये भी अशांत होगा, अशांत, ठीक है ना, ये याद रखना। और बिना भाग दिए तो चलो करते हैं इसमें हम, ठीक है ना। ये तो आप लोग हम मिटा दिए, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं सबसे पहला, क्या है 13, पहला नंबर में क्या है 13/3125, ठीक है ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, 3125 को तोड़ेंगे, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो कितना बार में देख लेते हैं, 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से 5 2 7 1 8 3 11 नहीं लगेगा, 5 से सीधा लगेगा, क्या बार में 6 बार में बचेगा, 2 बार में और फिर 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, फिर 2 बार में और फिर 5 बार में, सॉरी 3 बार में, ये आएगा ना। देखो 5 से 1 बार में बचा 12 हुआ, 6 में 12 5 25 5 बार में आ गया, फिर 5 बार में 5 में 10 और 5 25, फिर 5 बार में, अब तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब क्या हुआ ये 132 को लिख सकते हैं ना, 13/132 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, 2 2 4 1 5 होगा, तो इसको लिख सकते हैं ना 13 पर पावर 5 पर पावर 5, तो ये 5 पर ही आया ना, और तो कुछ नहीं आया इसके अलावा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, शांत बोल देंगे, ठीक है ना, शांत होगा, ठीक है, ये याद रखना। उसी प्रकार अब ये भी बनाएंगे 17/8, 17/8 ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर कर देते हैं, 17/8 है, इसको तोड़ो 8 को, नीचे वाले को तोड़ना है, तो 2 बार में 4 हुआ, 2 बार में 2 हुआ, 2 बार में 1 हुआ, इसको लिख सकते हैं 17/2 पर पावर कितना होगा 1 2 3 होगा ना 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्या आया 2 आया है और यहाँ पर सिर्फ 5 आया है। उसी प्रकार देखो अब 64/3 नंबर को देखते हैं, 64/455, ठीक है ना, इसको तोड़ते हैं, 455 को तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कटेगा क्या 5 5 नहीं 5 से कटेगा, तो कितना बार में 9 बार में, उसके बाद 1 बार में, अब कटेगा क्या 7 से कटेगा 13 बार में, इसके अलावा तो कटेगा नहीं, इसके अलावा तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा ये क्या लिखेंगे 64/5 5 × 7 × 13, तो आपको पता चल गया होगा कि 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 2 के अलावा यहाँ पर आ गया 7 और 13, तो ये क्या हो जाएगा अशांत, अशांत, ठीक है। उसी प्रकार ये पर 4 नंबर में हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, यहाँ पे जगह हो जाएगा। अब क्या है 4 नंबर में क्या है 15/1600, 1600 को तोड़ो तो क्या आएगा 2 से 8 बार 800 बार में, फिर 2 से 400 बार में, फिर 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से कितना बार तोड़ना पड़ा है 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, ये क्या आया 15/1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 × 5 पर पावर 2, तो ये क्या हो गया शांत हो गया, क्योंकि ये 2 और 5 ही है, तो ये होगा शांत, क्या होगा शांत। और 5वां नंबर क्या है 29/343, 29/343, तो 343 को तोड़ो आराम से, 343 को जब तोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7 3 10, ये किससे कटेगा दिमाग लगाओ, 7 से कटेगा क्या 5 से कटेगा नहीं 4 7 से कटेगा क्या 7 चौक 28, 28 बचा, तो 28 हुआ तो कितना बचा उधर 6, हाँ 7 से कट रहा है, तो 7 चौक 28 और फिर 7 नंबर 63 और फिर 7 से 7 बार में, तो क्या होगा 29/7 पर पावर 3 दे देंगे, ये क्या हो जाएगा अशांत, अशांत हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार आप प्रैक्टिस कर, अब ये अगर इसको बोला जाए तो ये 2 और 5 ये इसमें बोल देंगे सीधा शांत, ये क्या हुआ ये आसान है। उसी प्रकार ये देखो ये अगर बात किया जाए तो ये 2 है 5 है लेकिन 7 आ गया, तो ये अशांत हो जाएगा, ये तो समझ ही रहे होंगे शांत। अब इसको बारी आई इसको देखने के लिए, अब देखना इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको हम यहीं पर बनाते हैं, मान के चलो 15 को तोड़ते हैं, ठीक है ना। 15 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 से 5 बार में, तो ये क्या आएगा 6/3 × 5। अब देखो सब स्टूडेंट ने ये गलती है करता है 8 नंबर, मैं बता दूं कि इस 8 नंबर को भी आई कर लो, जो पूछेगा तो यही पूछेगा, और सब ने गलत लगा के आ जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर क्या है 3 और 5 आ गया, अच्छा सर आप बोले थे कि 3 और मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या है अशांत है, तो सर ये अशांत है, लेकिन नहीं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखो कट रहा है, 3 का 3 और 3 दोनों 6, ये क्या हो जाएगा 2/5, और ये 5 नीचे में आ गया तो क्या होगा शांत होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे शांत, ठीक है ना।
अब इसको 50 को तोड़ के देखते हैं, ठीक है ना। 50 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 से 25 बार में और फिर 5 से 5 बार में, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है ना, इसको हम क्या बोल देंगे तब, शांत बोल देंगे। ये तो जान ही रहा होगा, तुम लोगों को इतना बार बता चुके हैं। अब से 210 को तोड़ लेंगे, 210 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ लेते हैं 2 से कितना बार में, 55 एक बार में और फिर 105 बार में, ठीक है ना। अब फिर 5 से कटेगा तो 2 बार में, 1 बार में, फिर 3 से कटेगा 7 बार में। तो ये तो 2 आ गया, 5 आ गया, लेकिन यहाँ 3 और 7 दोनों आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत हो गया। शायद कि आई होप कि ये जो समझाया समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करो और अच्छा से लिखो पहले। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 ये है नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें बोला गया कि जो शांत है, इसी क्वेश्चन का जो शांत है ना, उसको क्या करो, भाग दे करके उसका पूर्णांक, मतलब कि ये दशमलव में लिखो। मान के चलो ये क्या था, 17/8, जैसे 17/8 क्या था, 17/8 एक ये शांत था, तो इसको भाग देकर पूर्णांक में लिखो, देखो सॉरी दशमलव में लिखो, तो भाग देकर देख लेना, 8 दूनी 16, अब घटाएंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा, 8 का 8 है, या 2 बचेगा, फिर 1 आएगा तो 8 दूनी 16, फिर ये 4 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 8 पंचे 40, ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये बात होती है, ये आ गया पूर्णांक में। जो भी शांत होगा वो उसको आप लोग भाग करके दूसरा नंबर में ये पूर्ण में इसमें दशमलव में ला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप लोग तो ऐसा कर ही सकते हैं ना, 10th में आया तो कर ही सकते हो, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, हम जरूर इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इस तरह से दिया हुआ है, बताओ इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख के बताओ। चलो देखो, अगर इस तरह से बता देते हैं हम, क्या रूल है, अगर मान के चलो इसके पर कोई रेकरिंग नहीं है, इस पर कोई रिपीटेशन नहीं है, नॉर्मल है ये पॉइंट, तो आराम से इसको, ये तो परिमेय संख्या है ही, क्योंकि इसको अगर पॉइंट हम उड़ा देते हैं तो ऐसे कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 दे करके 9 0 लगा देंगे, 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। और ये देखो 0.120, फिर 1200, ये देखो ये 0 ना बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। अगर इस तरह से बार बार अगर बढ़ते जाए, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय, क्योंकि इसका कोई पता ही नहीं है। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 0 आ गया, यहाँ पर 3 0 आ गया, ये बढ़ते जा रहा है। ये नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग, और ये भी है कि मतलब कि एक चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग चीज़ रिपीट हो रहा है। अगर एक चीज़ को चीज़ रिपीट करता है या तो रेकरिंग होता तो उसको हम बोल सकते थे कि वो परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब ये बात करते हैं, ये रेकरिंग है तो ये सीमित है, यही चीज़ अगेन एंड रिपीट करेगा। अगर कोई संख्या में अगर एक चीज़ बार बार रिपीट करे तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ और रिपीट भी करते जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ये देखो एक ही चीज़ रिपीट करें, इसका मतलब रेकरिंग का मतलब क्या है, ये फिर से यही लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से लिखाएगा 1 2 3, ये सेम चीज़ रिपीट हो रहा है ना, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं आराम से, अगर लिखना चाहो तो। हम क्या करेंगे, इसमें हम रेकरिंग वाले को हम ये उसको पॉइंट उड़ाते हैं और उसके बाद लिखते हैं, लेकिन अगर तरीका अगर पता हो तुम लोगों को तो क्लास 9 में पढ़ लिया तो उसको उसके तरह लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई हार्ड नहीं है, ये तो क्लास 9 में पढ़ा होगा और नॉर्मल वीडियो है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, अगर नहीं कर पाएगा तो बोल देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये जैसे मान के चलो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग है ना, तो क्या करेंगे हम, दोनों मतलब कि हम मान लेंगे, माना कि x इक्वल टू टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 मान लिए। अब क्या करेंगे, ये अब तो ये डॉट डॉट जाते रहेगा अगेन एंड अगेन। अब तो दूसरा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 की तरह दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 से गुना कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 से जैसे गुना करेंगे तो क्या आएगा इधर, ये 9 2 0 वाला आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x आ जाएगा, दोनों तरफ करेंगे तो बराबर। इधर क्या आ जाएगा 43, ये तो पॉइंट तो गुना करेंगे तो ये हर जगह यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, इसमें से उसको घटा देंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। घटा दो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को, तो क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, मतलब एक तो घटाएंगे तो क्या ही बच जाएगा बताओ, मतलब इतना में से एक घटाएंगे, एक ही घटाना है ना, तो क्या बचेगा बताओ तो 9, हाँ यहाँ पर 9 बचेगा, 10 में गया तो 9 9
9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 बचेगा और बराबर x बराबर ये कितना आ जाएगा, ये तो इधर से कहानी खत्म हो जाएगा, ये कट ये तो ये जो होगा ना ये पूरा ये कट जाएगा, बचेगा इतना टर्म 43 3 4 5 6 7 8 9। अब x को इधर रखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा। चलो आंसर बुक में देखते हैं, बट वीडियो पॉज कर दो। तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है बुक में तो हम निकाल दिए, ठीक है ना। ये समझ लो, ये हो गया तुम लोगों का ये चैप्टर पूरा समाप्त है, ठीक है ना। तो शायद कि ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है डायरेक्ट ये वीडियो पर है तो आप जाएंगे टॉकीब ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिलेगा, वहाँ से जा करके आप सीरियली वाइज एकदम प्ले लिस्ट बना हुआ है, वास्तविक संख्या का एक करके सबका सोल्यूशन दिया हुआ है एकदम अच्छा से एनसीईआरटी का। जाओ और पढ़ो और कमेंट करो अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।